हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। जो आपकी कृतिका पाठ्यपुस्तिका है उसका एक चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, साना साना हाथ जोड़े। तो ये आपका एक यात्रा वृतांत है। तो यहाँ पर जो आपकी लेखिका है वो यात्रा वृतांत यहाँ पर बता रही हैं, मधु कांकरिया। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ उस चैप्टर में कहती हैं। देखिए, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। तो लेखिका मधु कांकरिया क्या कहती हैं कि मैंने हैरान होकर देखा तो आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे जो है बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की ओर एक झालर सी बना रही थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बदमाशों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह जो है, शाम, रात, सब जो है वहां पर उनको सुंदर लग रहा था। तो ये लेखिका बता रही है अपनी यात्रा के बारे में। ठीक है, कहती हैं और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझसे सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता यहाँ पर आपको अर्थ भी इसका बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, इंद्रियों से परे, अतीन्द्रता का मतलब इंद्रियों से परे परे, और उजास का मतलब यहाँ प्रकाश या उजाले से है। ठीक है, आगे कहती हैं धीरे धीरे एक उजास यानी कि एक प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, गर्दुही प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कैसे को शैली, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो जो ये साना साना हाथ जोड़ी, ये जो है, ये क्या है, एक प्रार्थना है। और उसका अर्थ क्या है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे। आगे कहती हैं सुबह मैंने यूमथांग के लिए निकल पड़ना था। कहते हैं कि सुबह उनको कहाँ निकलना था, यूमथांग को थांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। आगे कहती है पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान जो है हल्के हल्के बादलों से ढका था, पिछले वर्ष की ही तरह। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब लेखिका दोबारा आ रही है। इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी और ना ही उनको दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई रखा, यानी कि अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे जो है उनको इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। तो ये पॉइंट को आप लिखेंगे, यहीं से प्रश्न भी आपके बनते हैं। ठीक है, तो जो है गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या था, यूमथांग। यूमथांग यानी कि घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। तब अब वो जो है अपने ड्राइवर से पूछने लगी कि क्या वहां पर आपको, हम लोगों को बर्फ मिलेगी। चलिए तो जगह जगह
जगह जगह डकराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती हुई, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत जो है पताकाएं वहां पर फहरा दी जाती हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जब भी कोई बुद्धिस्ट जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो 108 जो है पताकाएं फहरा दी जाती हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यानी कि जब भी कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर 108 ये श्वेत जो पताकाएं हैं उनको लहरा दिया जाता है और ना ही इनको उतारा जाता है, क्योंकि और ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी पताकाएं लगा दी जाती हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसके लिए कि इसकी मृत्यु के बाद ही, कभी कभी जो है किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी बुद्धिस्ट लोग ऐसे ही करते हैं, पर वे रंगीन होती हैं। अभी तो जब मृत्यु के बाद सफेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं, लेकिन नए काम में जब किसी पताकाओं का जो है फहराना इस प्रकार से किया जाता है तो उस समय वो जो पताकाएं होती हैं वो रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। अब नार्गे जो है उनको बता रहा है लेखिका को, लेकिन कह रही हैं कि मेरी जो नजर थी वो जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। ठीक है, हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी अपनी, क्योंकि ये यात्रा वृतांत बता रही हैं लेखिका। अब आगे कहती हैं, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। तो अब उनको जितेन ने क्या बताया कि इस जगह का नाम क्या है, कवि लॉन्ग स्टॉप। तो आप इन जगहों का नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपको ये पूछे जाएंगे कि कवित्री कहाँ कहाँ किन किन स्थानों के बारे में उन्होंने बताया और कहाँ कहाँ पर वो गई थी। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि कवि लॉन्ग स्टॉप में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पर गाइड फिल्म की, किसकी, गाइड फिल्म की यहाँ पर क्या हुई थी, शूटिंग हुई थी। अब ये उनको कौन बता रहा है, जितेन बता रहा है। ठीक है, तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से जो है कुंजटेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। और दूसरी घटना यहाँ पर तिब्बत के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए वो इसी स्थान पर हुए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। और अगली बात उन्होंने क्या बताया यहाँ पर कि एक पत्थर यहाँ पर एक स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले जो सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल भी यहाँ पर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है ये, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़े और आगे बढ़ी और अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए, जितेन ने क्या कहा कि इस जगह का नाम क्या है, कवि लॉन्ग स्टॉप। यहाँ जो है गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से जो है कुंजटेक के साथ संधि पत्र पर भी यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। साथ में एक पत्थर है यहाँ स्मारक के रूप में भी है, और वो पत्थर क्या है, लेप्चा और भूटिया सिक्किम के इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद जब शांति वार्ता हुई तो उसकी शुरुआत भी यहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर रखा हुआ है। तो ये यहाँ का एक
स्मारक पत्थर भी है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर, अब आगे क्या देखती है लेखिका कि आगे जब वो रास्ते में बढ़े तो क्या देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। तो तब नार्गे ने उनको बताया कि मैडम यह क्या है, एक धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील भी इसको कहा जाता है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे हम हिंदू लोग क्या करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और अभी कुंभ चल रहा है तो सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। अभी हरिद्वार में महाकुंभ है। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी जैसे हमारी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी इस प्रेयर व्हील को घुमाया जाता है। और इसकी मान्यता क्या है कि इसको घुमाने से हमारे सारे पाप, यानी कि बौद्ध लोगों के, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यानी कि चाहे कुछ भी हो, कितनी हमने प्रगति की हो, लेकिन इस देश की जो आत्मा है वो एक जैसी है। लोगों की जो आस्थाएं हैं, विश्वास है, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। तो इसे देख करके अब लेखिका क्या कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा जो है प्रजाति का लोग हों, यहाँ जो है सारी लोगों की जो आस्थाएं हैं, देखिए चाहे हम हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जो भी आपके ईसाई धर्म जो भी है, हम लोगों की मान्यताएं एक जैसी, हम कल्पनाएं करते, उसका रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की जो कल्पनाएं हैं वो सभी एक जैसी हैं। इसे देख करके किसने सोचा, ये जो है लेखिका इसको कह रही है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग जो हैं सभी जो है देश की आत्मा एक जैसी है। यानी जितने भी लोग हैं सभी में जो है आस्थाएं हैं, विश्वास है, अंधविश्वास भी है, और पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हैं और कल्पनाएं हैं वो एक जैसी ही हैं। ठीक है, आगे लेखिका ने क्या कहा कि रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर, यानी कि धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, अब क्योंकि वो यात्रा कर रही हैं तो धीरे धीरे जो है वो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी हैं। ठीक है, अब क्या कहती हैं, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई हिल्स की तरफ जाएंगी तो लोग, जो बाजार हैं, वो पीछे की तरफ छूटने लग जाते हैं। अब जो है परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब धीरे धीरे जो है, अब उनको जो है परिदृश्य से चलते चलते अब उनको स्वेटर बुनती हुई जो नेपाली युवतियां हैं वो दिखने लगी, और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते, क्योंकि अब दूर चले गए तो नेपाली ओझल हो रहे थे, यानी कि अब जो है धीरे धीरे वो भी जो है उनको नहीं दिख रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे। तो जैसे जैसे वो हाइट पर बढ़ रहे थे, ऊंचाई पर जा रहे थे, तो अब उन्हें लोगों के घर भी जो है छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। हिमालय की अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ जो है सामने आने वाला था। अब जैसे जैसे वो हिमालय की तरफ बढ़ रही थी, तो अब क्योंकि दूर से वो हिमालय बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन जब आप उनके करीब जाएंगे तो ये जो घाटियां हैं, जो हमारे घर हैं, ये लोग जो है पीछे छूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो है, जब आप ऊपर जाएंगे यात्रा करते हुए, तो आपको वो छोटी सी पहाड़ियां जो कि हमें दूर से तो छोटी दिखती हैं, लेकिन जब आप वहां उसके करीब जाएंगे तो अब वो जो है उनको विशाल दिखने लग गई थी। ठीक है, तो वो जो है उनके सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का जो है काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। आगे कहती हैं, और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। तो जो पहाड़ियों के रास्ते हैं वो धीरे धीरे, जहाँ शहर में आपको जो है सीधी रोड मिलती है, सीधी सड़क मिलती है, रास्ते जो है अच्छे मिलते हैं, लेकिन वैसे जैसे जैसे आप जो है ऊपर हिल्स की तरफ जाएंगे, आप पहाड़ियों की तरफ जाएंगे, तो आपको रास्ते वीरान दिखेंगे, वहां पर आपको लोग नहीं दिखेंगे, बिल्कुल सुनसान लगेंगे।
संकरे भी दिखेंगे। वो जो है, जो रास्ते बहुत चौड़े थे अब जो है वो छोटे होने लग जाएंगे और जलेबी की तरह इस प्रकार से जो है वो रास्ते आपको घुमावदार ऐसे ही पहाड़ियों में दिखने लग जाते हैं। तो जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते जो है विशालकाय होने लगा। तो जैसे जैसे वो जो है हिमालय की तरफ बढ़ती थी तो वो जो है बड़ा होते होते जो है विशालकाय होने लगा है। कहा ना, दूर से चीजें आपको छोटी दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके नजदीक नजदीक जाते हो, जब आप उसके करीब जाते हो तो आपको वही चीजें विशालकाय होने लगती हैं। घटनाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। घटाएं गहराई नापते नापते जो है पाताल नापने लगी और वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में जो है करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल जो है शिद्दत से मुस्कुराने लगे। अब उनको बीच में कहीं कहीं जो है फूल भी दिख रहे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच, यानी कि विशाल भीमकाय यानी कि जो बहुत विशाल के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच जो है हिचकोले खाते निकल रहे हैं। और जब आप किसी पहाड़ी में जाएंगे, वहां पर आप यात्रा करेंगे तो बार बार आपको धक्के लगते हैं और हिचकोले बार बार यहाँ पर कवि जो आपकी लेखिका है वो क्या कह रही हैं कि हिचकोले खाते निकल रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो है किसी गुफा के अंदर जा रही होंगी। ठीक है। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। अब देखो, जैसे जैसे आप पहाड़ी की तरफ जाएंगे तो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर और मनोरम लगने लग जाता है। तो कहते हैं जितने भी वहां सैलानी थे वो झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ठीक है। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, यानी कि वो उसको जो है बहुत जो है अपने मन में जो है उसको क्या कर रही थी, उतार रही थी उस सौंदर्य को। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीभ की खिड़की से जो है मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी अपने सर को निकाल निकाल कर कभी आसपास को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह जो है झरझर गिरते जल पातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच जो है इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी। और तिस्ता नदी को सिलीगुड़ी से ही हमारे हाथ थी के साथ थी। यह तिस्ता नदी पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतना, यानी कि बहुत ही सुंदर वो जो है नदी लग रही थी। कौन नदी? तिस्ता नदी। ठीक है। आगे कहती हैं, इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी। अब मैं रोमांचित थी, पुलकित थी और चिड़िया के पंखों की तरह जो है हल्की थी। अब वो जो है उस सौंदर्य को देख करके अपने आप को जो है एक चिड़िया की तरह महसूस कर रही थी और कह रही थी कि अब मैं जो हूँ क्या थी, बहुत ही हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने विशाल हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। अब कहती हैं कि मैंने नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, लेकिन अचानक से उनकी जीप जो है एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता हुआ फेन उगलता झरना, उसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। अब जो है वो एक जगह रुकी जिसका नाम क्या था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि कहाँ लेखिका अपने यात्रा के दौरान रुकी थी। तो सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर उनकी जीप रुकी थी। फ्लैश चमकने लगे और सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की जो है रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। ठीक है। तो सभी जो सैलानी वहां गए हुए थे तो वो इस दृश्य को जो है अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। ठीक है। आगे बताती हैं
कि आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, यानी कि गीत गाने को उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। यानी कि इतना सौंदर्य, इतना सुंदर नजारा देख करके जो लेखिका हैं वो जो है बहुत अंदर से जो है उनको बहुत खुशी हो रही थी। जीवन की अंत तक अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। कहती हैं, आगे कहा उन्होंने कि इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की जो है सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। अब उनको स्वयं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन झरनों के साथ जो है लेखिका जैसे स्वयं ही उनके साथ बहती धारा बनकर बहने लगी। ठीक है, भीतर की सारी जो है जो भी उनके अंदर की क्या थी, तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, ठीक है, इस निर्मल धारा में बह गई हो। यानी कि उनके अंदर के जितने भी पाप इसको कह सकते हैं हम, वो सभी इस निर्मल धारा, इस झरने में अंदर, जिस झरने का नाम क्या था, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ठीक है, तो उनका मन जो है इस प्रकार से निर्मल और स्वच्छ हो गया। उस धारा को देखकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उनके मन की, उनके भीतर की सारी जो तामसिकताएं हैं और जो वासनाएं हैं वो उस निर्मल धारा के साथ बह गई हूँ। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, यानी कि उसी को देखती रहूं, उसी के साथ जो है बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे जो है ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे हैं। यानी कि अब उन्हें वहां से चलने को, आगे चलने को कहा गया। आगे कहती हैं, अनमनी सी मैं उठी, यानी कि मेरा मन तो उठने का नहीं था, अनमनी की बिना मन की। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा जो है कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं जो है प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मनता, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। तो जब आप क्या करते हो, यात्रा करते हो और जीप में वो जा रही थी, तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी वो सुंदर सा नजारा उनको जो है दिख रहा था। लेकिन कहती हैं धीरे धीरे जैसे कि वो परिदृश्य जो है सब छू मंतर हो गया, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ जो है बादलमय, यानी कि वहां पर अब बादलों ने जो है पूरा वहां पर छा गए थे, तो बादलों से दिखता नहीं है। ठीक है, तो अब वहां पर बादलमय हो गया था। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी हैं, तो आप शब्द वहां अपने बुक से देखेंगे, और यहाँ नंबर आपको दे रखे हैं, सिर, व्यस्त, शापित, अभिमुक्त, और अपनी बुक से आप इनके अर्थ भी साथ साथ लिखते रहेंगे। आगे कहा लेखिका ने कि चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, यानी कि जो धुंध था, धुंध से पहाड़ों में जब धुंध लगता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो कहती हैं कि धीरे धीरे जो है वहां पर सब बादलमय हो गया था, जो और जो सुंदर दृश्य वो देख रही थी वो धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई जादू की छड़ी ने उसे जो है छूमंतर कर दिया हो। तो अब कहती हैं कि चित्रलिखित सी में माया और छाया के, यानी माया यानी कि जो सुंदर सा दृश्य उनको दिखा, और उसके बाद धीरे एकदम से जो है जो वहां धुंध थी उससे जो है सब कुछ जो है छुप गया था। तो माया और छाया के इस अनूठे खेल को जो है मैं भर भर आंखों देखते जो है देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी।
आगे कहते हैं धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, यानी कि धुंध जो है धीरे धीरे कम हुई। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक जो है खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते और पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे वहीं कहीं लिखा था। क्या लिखा था? थिंक ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका प्रश्न बन जाता है कि लेखिका जब जो है यात्रा में थी तो थिंक ग्रीन कहाँ लिखा था, या इस प्रकार से जो है आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आश्चर्य, अब आगे कहा आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है ऊपर चल रही थी तो कहीं तो उनको सुंदर नजारा, कहीं जो है धुंध दिख रहा था और थोड़ी ही देर में जो है उनको ये दुर्लभ नजारा उन्होंने देखा कि जो उनको जो अनंत खुशी जो है उनके अंदर प्रकृति को देख करके उनके नजारों के छोर तक कहती हैं बहुत ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की जो अनुभूति कराते और पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे वहीं कहीं दिखा था। थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान जो है झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल और मध्यम हवा में जो है हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल अब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए जो है चेरवेती और समय के इसी सतत प्रभाव में तिनके सा बहता हमारा वजूद। तो ये सब जो है आश्चर्य भरे पल जो है वो देख करके जो हमारी लेखिका हैं वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। उनका जो ये यात्रा वृतांत वो हमें सुनाती है। देखिए आश्चर्य किस पल का होने को हो रहा है कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। क्या क्या घटित हो रहा है? जो निरंतर सतत यानी कि निरंतर प्रवाहमान झरने, जो निरंतर झरने जो है बह रहे हैं, प्रवाह हो रहे हैं। नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी। दूसरा यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस वेग से जो तीस्ता नदी है वो बह रही है, सामने जो उठ रही धुंध है और ऊंचे मंडराते आवारा बादल, बादलों को क्योंकि बादल जो है इधर उधर से मंडरा रहे हैं इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनको आवारा बादल। मंधिम हवा में झोले हिलोरे लेती प्रियुता और रूडो डेंड्रो के फूल और अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती और यहाँ चैरवेती का मतलब चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह तिनके सा बहता हमारा वजूद। तो पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तो उनको यहाँ लेखिका ने क्या कहा है कि यहाँ जाकर मुझे ये एहसास हुआ, पहली बार ये एहसास हुआ कि जीवन का जो असली आनंद है वो है यह चलायमान सौंदर्य। ठीक है, इस सौंदर्य को देखकर उनको जीवन का जो असली आनंद है उसका यहाँ पर उनको महसूस हुआ। संपूर्णतया के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर जो है एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी जो है खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। तो इतना सौंदर्य जो है लेखिका को यहाँ पर प्रतीत हो रहा था। कहती हैं ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा था कि सचमुच मैं ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। जो उन्होंने सुबह सुबह प्रार्थना सीखी थी, क्या? साना साना हाथ जोड़ी। तो साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह जो है अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। यानी कि अब जो है वो उस
जीवन के चरम सुख पर थी, उस आनंद को वो जो है जी रही थी, लेकिन कहती हैं तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, यानी कि जिस सौंदर्य में वो खोई हुई थी, जो देख करके जो है उनके मन को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात वो ईश्वर के समीप पहुंच गई है। कहती हैं लेकिन धीरे धीरे, और ये सारा नजारा देख करके उनको सुबह की जो प्रार्थना है जो उन्होंने एक नेपाली युवती से सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है, तभी जो है अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, यानी कि जो जिस सौंदर्य को वो देख रही थी वो जो है खंड खंड हो गया। कैसे हो गया? वह महाभाव, जो उनके अंदर जो भावना थी, जो सुंदर जो सौंदर्य था प्रकृति का, उसको देख करके अब जो है वह महाभाव किसमें बदल गया? सूखी टहनी सा टूट गया। किस प्रकार से? दरअसल मंत्र मुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी, यानी कि उस अवस्था में अब जो है वो थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, पांव पर ब्रेक सी लगी। कैसे? जैसे महाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन जो है नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ जो है पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में जो है कुदाल और हथौड़े, और कईयों की पीठ पर बधी ढोको, बड़ी टोकरी में उसके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जो है जमीन पर मार रही थी। अब जो है इतने सुंदर नजारे के बाद लेखिका क्या देखती हैं? आगे जाकर वो देखती हैं कि पहाड़ में औरतें जो है क्या कर रही हैं? कुदाल और पत्थरों में बैठी कुछ पत्थर तोड़ रही हैं, रोड़ियां जो है इस प्रकार से, और कुछ ने क्या किया है, वो जो है यानी कि बहुत परिश्रम कर रही है। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।